हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 16। अगले दिन वार्नर पैलेस, यूके। जिया ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और वो बालकनी में खड़ी होकर मुस्कुराते हुए गार्डन को देख रही थी। दानिश से मिलने के बाद आज पहली बार उसने ब्लैक कलर छोड़कर लाइट ब्लू कलर का वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। दानिश ने उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें पहले से अपने कमरे में रखी हुई थी। कुछ लोग गार्डन में काम कर रहे थे जो चोर नज़रों से जिया को देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी ग्रेस कमरे के अंदर आते हुए बोली, हाय ब्यूटीफुल गर्ल। उसकी आवाज़ सुनते ही जिया ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ? ग्रेस उसके पास आकर बोली, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कॉल मी ग्रेस। जिया मुस्कुराते हुए बोली, ओके ग्रेस। ग्रेस सीरियस होकर बोली, मैंने सुना है कल रात तुम रो रही थी। उसकी बात सुनते ही जिया की स्माइल फीकी पड़ गई। ग्रेस सामने देखते हुए बोली, क्या भाई ने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है? जिया धीरे से बोली, हाँ, वो मेरे पापा और उनके बीच पता नहीं क्या दुश्मनी है। मेरे पापा ने उनका केस छोड़ दिया, फिर भी वो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। ग्रेस उसकी तरफ देखकर बोली, तो तुम्हारे डैड पुलिस में हैं? जिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, वो बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। पहली बार उन्होंने मेरी वजह से कोई केस अधूरा छोड़ा। ग्रेस मुस्कुराते हुए बोली, लकी गर्ल। एक तरफ तुम्हारे डैड हैं और दूसरी तरफ बोलते हुए वो चुप हो गई। जिया उसकी तरफ देखकर बोली, और दूसरी तरफ? ग्रेस मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारे फैमिली में और कौन कौन है? वो दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगी हुई थी और इधर सारा चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। तभी विलियम वहां पर आ गया और सारा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। सारा हैरानी से बोली, व्हाट आर यू डूइंग? विलियम उसे बेडरूम में लेकर आ गया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, उस लड़की को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमारे खास मेहमान पैलेस आ रहे हैं। सारा ना समझी से बोली, कौन आ रहा है? विलियम उसे देखकर बोला, मिस्टर गिलबर्ट और उनकी फैमिली हमसे मिलने आ रहे हैं। सारा खुश होते हुए बोली, वो लोग यहाँ आ रहे हैं? मतलब तुम्हारी डील फाइनल होने वाली है? विलियम मुस्कुराते हुए बोला, यस, और मैं चाहता हूँ तुम खुद उनके लिए एक पार्टी अरेंज करो, एक शानदार पार्टी। सारा जल्दी से बोली, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूँगी। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। 2 घंटे के बाद हॉल में बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए थे जिनके अंदर डेकोरेशन की चीज़ें थी। घर के सभी सर्वेंट्स और मेड्स वहाँ पर खड़ी थी और सारा उन्हें कुछ बता रही थी। तभी विलियम उसके पास आकर बोला, सबके पास इनविटेशन पहुँच गया है और उनकी खातिरदारी के लिए और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सारा उसकी तरफ देखकर बोली, हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। विलियम ने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से निकल गया। सारा ने एक मेड को अपने पास बुलाया और उसे कुछ बताकर दानिश के कमरे की तरफ भेज दिया। जिया अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। तभी एक मेड ने कमरे का दरवाज़ा ओपन किया और जिया की तरफ देखते हुए बोली, मैम ने तुम्हें नीचे बुलाया है। जिया ने हाँ में सर हिला दिया और मेड के साथ निकल गई।
नीचे पहुंचते ही उसकी नज़र सारा की तरफ चली गई, जो पैलेस के बाकी नौकरों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। जिया चुपचाप उसके सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। सारा ने उसे देखा और फिर एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह पर फेंक दिया और उससे कहा, इसे पहन लो, आज हमारे पैलेस में मेहमान आ रहे हैं, तो तुम भी इन लोगों के साथ काम करोगी। उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। सारा बिना किसी भाव के बोली, ऐसे क्या देख रही हो? फ्री का खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। इस घर की मेहमान नहीं हो तुम, जो आराम से कमरे में पड़ी रहोगी। जिया धीरे से बोली, मेहमान नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इस घर की नौकर बन जाऊं। आपका बेटा मुझे होस्टेस बनाकर यहाँ पर लाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो उसकी है ना। जिया का सवाल सुनते ही सारा ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लड़की, तुम जानती भी हो तुम किसके सामने जुबान चला रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हें अपने पास रखा है, इसका एक ही मतलब है कि तुम उसे पसंद आ गई हो, वरना बीवी के होते हुए वो किसी दूसरी औरत को अपने पास क्यों रखेगा? उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से बोली, बीबी? उसके एक्सप्रेशन देखकर सारा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, डार्लिंग, उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसकी एक बीबी भी है? सो सैड। उसकी बात सुनकर जिया की आंखों में धीरे धीरे आंसू भरने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तानिश शादीशुदा है। अगर उसकी बीबी है तो फिर उसने जिया को अपने पास क्यों रखा, और वो बार बार जिया के करीब जाने की कोशिश क्यों कर रहा है? सारा कुछ पल रुक कर बोली, बीबी के होते हुए मर्द किसी दूसरी लड़की को अपने पास रखे तो उसे क्या कहते हैं, पता है तुम्हें? जिया आंसू भरी नजरों से चुपचाप सारा को देख रही थी। सारा मुस्कुराते हुए बोली, उसे मिस्ट्रेस कहते हैं, और तानिश की जिंदगी में तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो तुम। मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है तो बदले में उसे खुश करो, इसके अलावा ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जिया की आंखों में रुके हुए आंसू उसके गाल पर आ गए थे। उसे सबके सामने हम्लेट महसूस हो रहा था। वो रूठे हुए गले से बोली, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। सारा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, जितनी जल्दी तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब चलो, ये रोना धोना बंद करो और ये कपड़े पहनकर आओ। जिया गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और जिया एक चीख के साथ फर्श पर गिर गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और रोते हुए सारा को देखने लगी। सारा उसके सामने पंजों के बल बैठ गई और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोली, अपनी औकात से बाहर जुबान नहीं चलानी चाहिए। जो मैं कह रही हूँ वो चुपचाप मान लो, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं तुम्हें सीधा करने के लिए। जिया रोते हुए अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, इट्स हर्टिंग, प्लीज। सारा बेरहमी से उसके बाल खींचते हुए बोली, इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी अगर तुम्हारी जुबान से एक शब्द भी निकला तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।